हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मेरा जो पहला टिप है वो है घी को लेके। जब भी हम घी बनाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का एक वाइट सी लेयर आ जाती है। कई लेडीज उसको एज इट इज छान कर रख देती हैं। इससे होता क्या है कि वो उसमें स्मेल होने लग जाती है कुछ टाइम के बाद। ऐसा ना हो, मेरा जो पहला टिप है वो इसी को लेके है। जब भी हम घी बनाएं तो उसकी ऊपर की जो ये वाइट लेयर है इसको आप एक अलग बाउल में निकाल। इस तरह से मैं सारा वाइट पार्ट निकाल लूंगी। दूसरा जो टिप है वो है हरी मिर्च को लेकर कि हम इन्हें काफी समय तक किस तरह से स्टोर करके रखें ताकि ये हमारी खराब ना हो। सबसे पहले हम इन्हें वॉश कर लेंगे, पूरी तरह से सुखा लेंगे और फिर हम इनके ये जो पीछे की डंडियां हैं ये सब रिमूव कर देंगे। इस तरह से मैंने सारे डंठल हरी मिर्च के हटा लिए हैं। अब मैं लूंगी इस तरह का एक पॉली बैग। इस तरह के हमारे घर में होते हैं। अब मैं सभी मिर्च इसके अंदर इस तरह से डाल दूंगी। ध्यान रहे कि इसमें जो भी मिर्च आप डाल रहे हो वो खराब नहीं होनी चाहिए, वरना वह दूसरी मिर्च को भी खराब कर देगी। रबड़ इस तरह से इसको ऊपर से पैक कर देगी। अब हम इन हरी मिर्च को कम से कम 15 से 20 दिन तक स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। थर्ड टिप है मेरा चाय के पानी को लेके। हम चाय बना लेते हैं और चाय पीने के बाद हमारा जो चाय पत्ती है वो ऐसे ही पतीले में रह जाती है और हम उसे थ्रो कर देते हैं। हमें इस पानी को पौधों के अंदर डाल देना चाहिए ताकि हमारे पौधों को उनकी ग्रोथ होने में हेल्प हो सके। फोर्थ टिप मेरा चाकुओं को लेकर है। जब भी हम कोई फ्रूट या सब्जी काटते हैं तो हमारे जो फ्रूट और सब्जियों की फ्रेगनेंस एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम किचन में एक ही चाकू से एप्पल भी काट देते हैं और ऑनियन भी काट देते हैं, गार्लिक भी काट देते हैं। टिप है कि हमें 2 से 3 चाकू रखने चाहिए किचन में। जैसे कि ये सब्जी के लिए हमें अलग चाकू रखना चाहिए और फ्रूट्स के लिए हमें अलग चाकू रखना चाहिए। और जब भी आपको फ्रूट्स काटने हो या वेजिटेबल्स काटनी हो तो आप इन दोनों अलग अलग चाकू का इस्तेमाल करें। जो फिफ्थ टिप है वो है इस तरह के लॉक को लेके। अक्सर हमें लॉक खरीदते वक्त कई बार 2 भी दे देते हैं और कई बार 3 भी दे देते हैं। तो हम एक चाबी का इस्तेमाल कर लेते हैं और 1 से 2 चाबी हम कहीं इधर उधर संभाल के रख देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता नहीं चलता कि ये चाबी किस लॉक की है। इस चीज का समाधान करेंगे इस टिप में। पेंट आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। मेरे पास 2 चाबियां हैं, दोनों चाबियों पर आप किसी भी तरह का साइन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ। जो निशान मैंने एक चाबी पर लगाया है वही निशान मैं दूसरी चाबी पर भी लगा दूंगी इस तरह से। और इसी तरह का निशान मैं लॉक के ऊपर भी लगा दूंगी। इस तरह से लॉक के ऊपर भी यही निशान लगा देंगे। ऐसा करने से आपको दोनों चाबियों को और किस लॉक की चाबी कौन सी है ये पहचानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको मेरे टिप्स पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं 6th टिप की तरफ। 6th टिप मेरा है दूध को लेके। कई बार हम दूध डालते हैं गिलास में या किसी भी बर्तन में, वो डालते डालते इस तरह से नीचे गिर जाता है। ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा। इस दूध को हम वेस्ट समझकर थ्रो कर देते हैं।
हमें इसे थ्रो नहीं करना चाहिए। मेरा टिप है इसी को लेकर। मैं लूँगी इस तरह का एक ब्रेड, जिससे कि यह इस ब्रेड को मैं इस दूध के ऊपर इस तरह से रख दूंगी। देखिए ये जो ब्रेड है ये पूरा दूध सोख लेगा। ये देखिए जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ब्रेड ने पूरा दूध सोख लिया है। अब इस ब्रेड को हम जैसे कि डोगी वगैरह होते हैं उनको भी दे सकते हैं, गाय की रोटी में भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काउंटर है वो गंदा नहीं है, वो साफ है। इस तरह से आप वेस्ट दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसी दूध को ब्रेड के ना लगा के अपने पौधों में भी डाल सकते हैं, जिससे कि यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस दूध को पौधों के अंदर भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधों में यह खाद का काम करेगा। बढ़ते हैं 7th टिप की तरफ। अब जो मेरा 7th टिप है वो है इस तरह की क्रॉकरी को लेके। मेरे पास है इस तरह की प्लेट। अक्सर क्या होता है कि हमारी जो प्लेट होती हैं उन पर इस तरह के स्टिकर लगे होते हैं। ये किसी भी क्रॉकरी के सेट पर हो सकते हैं, गिलास पर, कप पर, कटोरी पर, कहीं भी हो। इन्हें रिमूव करना थोड़ा टफ होता है। तो जो 7th टिप है वो इसी चीज़ को लेकर है, जिससे कि आप स्टिकर हमारा उतर गया है, उतरने के बावजूद भी इस पर कुछ चिपचिपापन सा रह जाता है और कई बार हमारा स्टिकर पूरा भी नहीं उतरता। हम इसे वॉश करते हैं, उसके बावजूद भी इस पर चिपका रह जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए मैं लूँगी ये 2 चीज़ें। सबसे पहले मैं लूँगी नींबू। नींबू को आप जहाँ पर यह स्टिकर चिपका हुआ था वहाँ पर इसको लगा देंगे। इस तरह से लगा दीजिए। 1 से 2 सेकंड के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब मैं लूंगी नेल पेंट रिमूवर। इसे कॉटन पर या कपड़े पर किसी पर भी लगा लीजिए। यह में ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा ही लगाना है। पहले हम प्लेन कॉटन से इसको क्लीन कर लेंगे। अब मैं लूंगी जिस पे हमने रिमूवर लगाया है नेल पेंट। इस तरह से हमारा यह पूरी तरह से चिपचिपापन और स्टिकर कंप्लीट उतर जाएगा और हमारी जो क्रॉकरी है क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, आप इसी तरह से किसी भी प्रकार की क्रॉकरी के स्टिकर रिमूव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। आई होप आपको मेरे सभी टिप्स पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।